अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने एआई टूल को यूज़ करते हुए एक आर्टिकल लिखना है। तो जब भी कोई आप आर्टिकल लिखते हो तो आर्टिकल लिखने के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है कि आपके पास टॉपिक ज़रूरी होता है कि टॉपिक आप क्या लिखो। अब आर्टिकल का टॉपिक डिसाइड करने से पहले पहले आप ये देखते ये हो कि जो आर्टिकल मैंने लिखना है उसकी लोगों को ज़रूरत है या नहीं, या वेबसाइट पे लोग उस चीज़ को सर्च करते हैं या नहीं। तो ये एक अच्छी खासी कह लो कि एक जॉब है कि जिसके अंदर सिर्फ़ आपका काम ये होता है कि आपने आर्टिकल का टाइटल सर्च करना है। तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि बजाय कि हम खुद सोचें कि मेरा आर्टिकल का टॉपिक क्या होगा, हम क्या करें कि किसी 2-3 वेबसाइट को फ़ॉलो कर लें और वो जो आर्टिकल वो लोग लिखते हैं ना, वही आर्टिकल हम लिखें। उससे क्या होगा कि हमें सोचना नहीं पड़ेगा। जो वो दूसरे लोग सोच रहे हैं ना, तो हम उन्हीं का सोचे हुए को अपने हिसाब से लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, तो यहाँ से मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया और ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इस वेबसाइट को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। और मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया और साथ ही मैंने यहाँ से एक इसको ओपन कर लिया। ये मैंने 2 वेबसाइट्स ओपन कर ली और 2 वेबसाइट्स को ओपन करने के बाद अब मैंने देखा कि इस वेबसाइट पे लोगों ने पहले ही आर्टिकल लिखे हुए हैं और ये वो आर्टिकल है कि जो लोगों के अच्छे खासे चल रहे हैं, जिनसे अच्छे खासे लोग अर्निंग कर रहे हैं और उस पे ट्रैफिक भी आ रही है। अब डेफ़िनेटली वो जो आर्टिकल लिख रहे हैं तो उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की हुई है। बजाय हम खुद रिसर्च करें और खुद इस चीज़ को सोचें तो हम क्या करते हैं कि किसी को फ़ॉलो कर लेते हैं। वो जो आर्टिकल लिखेगा ना डेली बेसिस पे हम वही लिखेंगे रोज़ाना। अगर उसने कोई नहीं लिखा आर्टिकल तो हम देखेंगे कि उसने पहले लिखा हुआ था ना, उसी का आर्टिकल उठा के हम उसपे लिखना शुरू कर देंगे। अब जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि हाउ टू मेक मनी विद ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन ट 20 ठीक है। अभी इसमें आर्टिकल लिखा है 10 ह्यूज यूट्यूब मिस्टेक्स टू अवॉइड ठीक है। अब यूट्यूब पे कौन-सी मिस्टेक होती है कि जिनको आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब इसने प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ है इस पे। लिखा कब है जी? अगस्त में लिखा हुआ है। इस पे क्लिक किया मैंने, तो ये मेरे पास एक आर्टिकल आ गया। अब इस आर्टिकल के अंदर उसने प्रॉपर क्या कहते हैं उसकी हेडिंग दी है और उसने उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखा है, फिर स्पेसिंग दी है और फिर उसने उसकी हेडिंग दी है और फिर यहाँ पे उसने प्रॉपर पिक्चर लगाई है और फिर प्रॉपर उसने स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं, फिर प्रॉपर की पॉइंट्स ऐड किए हैं, बुलेट पॉइंट ऐड किए हैं। तो उसने एक अच्छी सी पोस्ट बना दी है। तो हम क्या करेंगे कि इसी को फॉलो करेंगे हम और एक आर्टिकल लिख देंगे। अब आर्टिकल लिखना भी एक अच्छी खासी जॉब है कि जिसके अंदर अच्छा खासा टाइम लगता है आपका, कि आप आर्टिकल क्या लिखना है। तो आर्टिकल लिखने के लिए मैं एक वेबसाइट बताने लगा हूँ आपका जिसका नाम है ओपन चैट डॉट ओपन एआई डॉट कॉम स्लैश एट ये वेबसाइट है। इस पे आप अकाउंट बनाओगे तो फ्री अकाउंट बन जाएगा आपका इस पे। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इस वेबसाइट पे गया और यहाँ से मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। मेरे पास उसका एड्रेस था। तो ये मेरे पास वेबसाइट आ गई। अब मिसाल के तौर पे हम करना क्या चाह रहे हैं कि हमने जो वेबसाइट थी ये वाली, यहाँ से आर्टिकल का टॉपिक उठाया और वहाँ से लिखना शुरू कर दिया। अब सपोज़ करें कि ये आर्टिकल उसने पहले लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं कि इसी आर्टिकल की हम कॉपी करते हैं। ह्यूज ट यूट्यूब मिस्टेक्स टू अवॉइड ठीक है। अब इसने ये लिखा है ना, तो मैं इसको सिर्फ़ यहाँ से मैंने इतनी चीज़ उठाई है और ये, और इसको मैंने कॉपी किया और नोटपैड की फ़ाइल के अंदर मैंने इसका क्या किया कि हमारे पास एक ये आर्टिकल का टॉपिक हो गया ये हमारे पास एक आर्टिकल का ह्यूज यूट्यूब मिस्टेक टू अवॉइड ठीक है। अच्छा इसके लिए हमने क्या किया कि हम इस वेबसाइट में चले गए और यहाँ पे मैंने इसका एक आर्टिकल का टॉपिक लिखा ये और मैंने इस पे क्लिक किया। अब ये बता रहा है जी कि जो आपके मिस्टेक्स है ना कि उस वो ये है कि नॉट ऑप्टिमाइज योर वीडियो फॉर एसईओ जब आप वीडियो बनाते हो तो आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं करते एसईओ के लिए वो कीवर्ड वगैरह सेट करने पड़ते हैं उसके अंदर। अब ये उसने एक हमारे पास एक अपने हेडिंग दी उसकी और उसका उसने हमारे पास पॉइंट लिखने शुरू कर दिए। तो ये मेरे पास इसके फर्दर पॉइंट्स आ गए ह्यूज यूट्यूब मिस्टेक टू अवॉइड। अब इसने मेरे पास एक आर्टिकल लिख दिया जिसके अंदर इसने यानी कि सपोज करें कि 5-6 लाइनें इसने वहाँ पे ऐड कर दी है। तो अब मैंने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ये लिख रहा है आर्टिकल इसको भी कंप्लीट करने देते हैं। तो नोटपैड की फाइल में गए हम और यहाँ पे हमने उसको कॉपी करना है ठीक है। और सम टाइम आपका नेट स्लो हो तो तब भी चीज़ें स्लो हो जाती हैं इस पे या सम टाइम वो भी जो जनरेट कर रहा है आपको ये भी सम टाइम सोच के बता रहा होता है आपको चीज़ें मैच कर रहा होता है कि चीज़ें कहाँ से उठानी है किस तरह उठानी है ठीक है।
तो यहाँ पे आप इसको आर्टिकल लिख सकते हो। यहाँ पे इसको टाइटल दिया और ये इसने यहाँ पे आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि जो उसने लिखा है ना, मैंने सारा यहाँ से इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसने मुझे क्या किया है कि इसने मुझे ना कुछ की पार्ट्स बताए हैं, ठीक है। अब जो उसने की पार्ट्स बताया ना मुझे, तो मैंने क्या किया कि उन की पार्ट्स में जाके देखा जाए तो ये 8 बताए हैं उसने मुझे टोटल। तो मैंने इन सब की ना नंबरिंग कर दी। इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया इसको हमने, और यहाँ पे हमने इसको 8 कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक ही आर्टिकल बन गया जिसके पास हमारे पॉइंट्स आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि अब आर्टिकल को मैं थोड़ा सा इसको और इस पे करूँ। तो मैं क्या करूँ कि जो उसने बताइए ना, नॉट ऑप्टिमाइज योर वीडियो फॉर एसईओ, ठीक है। ये मैंने पहला पॉइंट उठा लिया यहाँ से, ये, और मैंने इसको इतने को यहाँ पे लिख दिया, नॉट ऑप्टिमाइज योर वीडियो फॉर एसईओ, ये मैंने इसको हेडिंग दे दी। अब बताइए, यानी कि जो उसने पॉइंट्स लिए लिखे ना, उसी से मैंने कोई चीज़ उठाई और उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे पास देखा जाए तो पहले ही हमारे पास मेन पार्ट्स बन गए। अब मैं इनके सब पार्ट्स उठा रहा हूँ यहाँ से। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई और चीज़ भी लगती है आपको कि अब जैसा कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ कीवर्ड लिखोगे आप, इसका आपको ये कीवर्ड का बता देगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट्स उसने हमें यहाँ पे ये लिख दिया और हमने इसको कॉपी किया। तो हमारे पास ये जो पहला पॉइंट्स था, इस थोड़ी ना स्पेस डाल लिया करें ताकि ना चीज़ें मिक्स ना हो, ठीक है। ये हमारे पास पहला पॉइंट्स के भी उसने फर्दर हेडिंग लिख दी, ठीक है, और इसको हमने कर दिया। अब मैंने देखा कि ये दूसरा पॉइंट क्या था इसका, नॉट हैविंग अ कंसिस्टेंट अपलोड स्केड्यूल, ठीक है। कि वो ये कह रहा है कि जब आप वेबसाइट यूट्यूब पे काम करते हो ना, तो आपको ना एक प्रॉपर टाइम फिक्स करना चाहिए, डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो उस पे बनानी चाहिए, ठीक है। डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो 2 दिन बाद, तो फिर आपका जो यूजर्स होगा ना, यूजर को पता लग जाएगा कि ये जो बंदा वीडियो बनाता है ना, ये 2 दिन बाद एक वीडियो बनाता है, या 3 दिन बाद एक वीडियो बनाता है, या बंदा एक दिन के अंदर 2 वीडियो बनाता है, एक सुबह के टाइम अपलोड करता है, या शाम के टाइम अपलोड करता है, या ये बंदा दिन में 3 वीडियो अपलोड करता है, एक सुबह दोपहर शाम। तो फिर आपका जो यूजर है ना, उसको पता लग जाता है कि उसने कब आपके यूट्यूब चैनल पे आना है दोबारा। और कुछ लोग का जो चैनल होता है वो इंटरेस्टिंग होता है, तो लोग उस पर टाइम उसका वेट भी कर रहे होते हैं। तो मेरे पास ये क्या हुआ कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट्स लिख दिया। इस तरह मैं तीसरा पॉइंट्स पे लिख दूंगा, चौथा भी लिख दूंगा, पांचवा भी लिख दूंगा, नॉट हैविंग अ गुड थंबनेल। तो आपको ये बता रहा है कि जो आपकी वीडियो पे इंप्रेशन नहीं मिलते ना आपको, आपने एक वीडियो बनाई है, कोई उसको देख नहीं रहा, तो उसकी वजह ये भी होती है कि जिसका जो यूट्यूब का जो चैनल बना हुआ है, जो वीडियो बनी हुई है ना, उसका जो उसपे जो इमेज लगा हुआ है वो अट्रैक्टिव नहीं है। तो जो आपका इमेज है ना, वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर इमेज अट्रैक्टिव नहीं होगा ना, तो उस पे लोग, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब को देखते हो तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को देखते हो जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, या आपकी हेडिंग इस तरह की हो, या कोई आइकॉन ऐसा लगा हुआ है कि बंदा मजबूर हो जाता है देखने के लिए कि हाँ, इसमें है क्या। तो यही असल चीज़ होती है कि आपका जो थंबनेल है ना, वो अच्छा बना हो, ताकि उस पे अट्रैक्शन हो। तो मैंने जिस तरह है ये यहाँ से कॉपी कर लिया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, ठीक है। और बाकी मैंने वन बाय वन सारे ही करने थे, नॉट इंगेज योर ऑडियंस, ठीक है, नॉट यूजिंग एनोटेशन और एंड स्क्रीन। इसके अंदर ना एंड स्क्रीन की वीडियो के अंदर ना एंड स्क्रीन की सेटिंग होती है, वो आपने करनी होती है कि जब वीडियो खत्म कंप्लीट हो ना आपकी, उसके बाद क्या आना चाहिए, वो सेटिंग होती है। उसके बाद क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, आपके जो कंटेंट्स हैं जो आप वीडियो बना रहे हो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उसके अंदर नॉट हैविंग क्लियर कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए। यूट्यूब की वीडियो खत्म हो तो उसमें कोई बटन शटन होना चाहिए कहीं पे। इट्स नॉट कमेंट टू हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, जब आप इमेज बनाओ ना उसके अंदर, तो उसके अंदर वीडियो का जो इमेज लगता है वो भी हाई रेजोल्यूशन का हो, उसके अंदर वीडियो बन रही है उसके अंदर पिक्चर यूज कर रहे हो तो वो भी अच्छी क्वालिटी की हो। नॉट थिंकिंग अबाउट मोनेटाइज अर्ली ऑन, नॉट थिंकिंग अबाउट, ठीक है, मोनेटाइज के बारे में भी सोचना पड़ता है आपको। मोनेटाइजिंग क्या होती है? मोनेटाइजिंग ये होती है कि आपकी वेबसाइट, आपके यूट्यूब पे ऐड चल रहे हो, ठीक है, और जिस चीज़ का आपको नहीं पता लगता ना कि ये चीज़ क्या है, उसको सिंपली यहाँ पे ये कर दो, नॉट थिंकिंग अबाउट अबाउट मोनेटाइज अर्ली ऑन, ठीक है। मैंने यही कॉपी कर लिया। अगर आपको लगता है कि इसकी सेंस नहीं बन रही, तो इसको आप लिख सकते हो कि ना, व्हाट इज मोनेटाइजिंग, ठीक है। खैर मैं अभी उसी को लेकर चल रहा था, तो मैंने वहां पे वही चीज कॉपी कर दी और यहाँ पे लिख देगा।
तो अब हमारे पास एक प्रॉपर कह लो कि आर्टिकल आ गया। जब भी आप आर्टिकल लिखो तो कोशिश होनी चाहिए आपका आर्टिकल के अंदर 1000 वर्ड हो कम से कम ना, 750 हो या 1000 हो, 1000 हो तो अच्छा है। तो ये प्रॉपर आपके पास एक आर्टिकल लिख दिया है हमने कि जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ा, सिर्फ थोड़ा सा देखा है हमने चीज़ों को और देखने के बाद हमने उस पर लिखना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि जी जो मोनेटाइजिंग का जो उसने बताया था हमने ये भी यहाँ से कॉपी कर लिया और इस तरह हमारे पास ये आर्टिकल की लेंथ थोड़ी और ज़्यादा हो गई। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मैं ये दो का तो हमने लिख दिया था, ये तीसरा अगर मैं इसका भी लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से इतना कॉपी करूंगा और वहाँ पे लिखूंगा और ये लिख देगा। तो इस तरह हमारे पास ये एक आर्टिकल लिख देगा। तो अभी हमने क्या किया कि आर्टिकल लिखना सीख सीख लिया किस वेबसाइट के थ्रू, एआई के टूल के थ्रू। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सपोज करें कि मैं इसको कॉपी किया यहाँ से और मैं किसी ब्राउजर के अंदर ओपन करता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने उसको लिंक दिया और लिंक देने के बाद जब मैंने इसको ओपन किया इस लिंक को, तो अभी ये देख रहा है प्रोसेसिंग करने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हो तो बटन आएगा साइन अप का, साइन अप पे क्लिक करोगे, आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा, प्रोसीड करोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा इस तरह। अब मैंने इसे साइन अप पे क्लिक किया। समटाइम इस पे ये होता है कि ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो आपको कहता है जी आप ना अभी आपका अकाउंट नहीं बन सकता, अपना ईमेल आईडी दे दें और उसको हम आपको एक ईमेल कर देंगे जब आप इसको यूज़, आपका अकाउंट बन सकता है इस पे, तो आप उसको अपना ईमेल आईडी दे देंगे तो आपका ये अकाउंट बना देगा। अभी मैंने साइन अप पे क्लिक किया है इस पे, इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। और बाकी जो साइन अप प्रोसेस है इसका इजी ही है, कोई इसमें सच कोई वो बड़ा मसला नहीं है। जब आप इसको अकाउंट बनाओगे तो आपका इस पर अकाउंट बन जाएगा। तो सिंपली ये कि आपने इस लिंक को ओपन करना, साइन अप पे क्लिक करना तो आपका इस पर अकाउंट बन जाएगा। तो आज तो हमने ये देखा है जी कि हम एआई टूल के थ्रू किस तरह हमारे पास हम एक वीडियो बना, सॉरी, के कंटेंट्स लिख सकते हैं हम। तो मैंने बटन पर क्लिक किया था तो अभी शायद वो प्रोसेसिंग कर रहा है इधर। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो ये चीज़ ऑप्शन आ गई। तो अब इसमें ऑप्शन आ गई कि कंटिन्यू विद ईमेल करना है विद जीमेल। मैं कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ। यहाँ से मेरा अकाउंट आ गया। जो भी आपका अकाउंट जीमेल का होगा ना उसके साथ ही लिंक हो जाएगा और आपका अकाउंट इस पे बन जाएगा। तो ये एक प्रॉपर ये कह लो कि आप एक वेब, काफ़ी वेबसाइट्स हैं लेकिन उनके उसके अंदर कुछ लिमिटेशन होती है। वो आप मंथली इतना आर्टिकल लिख सकते हो, वरना वो पेड होती है। तो ये वेबसाइट अभी इन्होंने लॉन्च की है तो अभी ये तकरीबन ना फ्री है। अब इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी एक दिन के अंदर जितने मर्जी आप आर्टिकल लिखो, इसकी कोई लिमिट नहीं है इस पे। यहाँ पे मुझसे नाम पूछ रहा है कि अपना नाम क्या रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है। मैं सपोज करें कि फ़ोन नंबर देता हूँ अपना कोई भी यहाँ पे। अब मुझे इसके नंबर पर कोड आएगा इसकी तरफ से। सम टाइम आपसे ये भी कह देता है कि आप अकाउंट ना अपना ईमेल आईडी दे दो, आपका दोबारा नोटिफिकेशन भेजेंगे आपको, फिर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया है कि हमने अपना यहाँ पे नया अकाउंट बना लिया है और अकाउंट बनाने के बाद मैंने कोई इस पर आर्टिकल लिखना है, किसी किस्म का भी मेरा आर्टिकल लिखना है ना, तो मैं इस पे जाके सिंपल वो लिखूंगा और ये मुझे यहाँ पे आर्टिकल लिख देगा। तो सपोज करें मैं लिखता हूँ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स फॉर सेल, अमेजिंग हैंडीक्राफ्ट आइटम फॉर सेल, बल्कि आइडिया फॉर हैंडीक्राफ्ट आइडिया फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये मैंने लिखा है इस पे। उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसमें मेकिंग योर ओन ज्वेलरी यूजिंग बीड्स वायर्स एंड अदर मटेरियल,
निटिंग और फिर इस तरह यानी कि जो भी इसको आप कहोगे ना इन शॉर्ट ये आपको एक आर्टिकल लिख देगा अच्छा खासा।